तो क्या हाल चाल है सबके भैया, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एलियंस के बारे में। एलियंस तो आपको पता ही होंगे, ऐसे अतरंगी जीव जो कि धरती से बाहर किसी और ग्रह या फिर किसी और आकाश गंगा में रहते हो, और जब कभी भी ये घूमते फिरते गलती से धरती पे आ जाएं तो इनको एलियंस कह दिया जाता है। हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड की मूवीज में भी ये दिखाए जाते हैं, और कभी कभी तो ये साक्षात धरती पे प्रकट हो जाते हैं। और इनकी उड़न तस्तरियों को आसमान में देखा भी गया है, पर जितनी बार भी देखा गया इंडिया से बाहर के देशों में देखा गया, जिसपे इंडिया के लोगों का हमेशा यही कहना होता है कि वाई ऑलवेज अमेरिका, इंडिया क्यों नहीं, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो चलो भाई, इसी सवाल का जवाब देते हुए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहानी कुछ इंडिया के एलियंस की। वैसे तो नॉर्मल इंसानों की तरह एलियंस की भी एक ही मुंडी होती है, पर हमारे यहाँ पे दो मुंडी वाले एलियंस हैं। जो कि आए हैं बड़ी दूर से, और जब ये धरती पे आए तो इनकी स्पेसशिप धरती से गिर टकरा और मजबूरन इनको भेस बदल के धरती पे ही रहना पड़ा। बेटे मौज कर दी, वाह बेटे वाह। पर ये कोई ऐसे वैसे एलियंस नहीं है, बल्कि जादुई एलियंस हैं, जो कि इच्छाधारी नाग नागिनों की तरह अपना भेस बदल के इंसानों का रूप धारण कर सकते हैं। और तो और सुपर हीरोज की तरह इनमें से कोई लंबा हो सकता है, कोई तेज भाग सकता है, कोई शेप शिफ्टर की तरह किसी का भी रूप धारण कर सकता है, कोई गायब हो सकता है, और कोई अपनी आंखों से शक्तिशाली पावर फेंक सकता है। वैसे तो हॉलीवुड की मूवीज में ज्यादातर हरे रंग के एलियंस दिखाए जाते हैं, पर हमारे यहाँ पे चांद के टुकड़े जैसे सफेद रंग के एलियंस भी पाए जाते हैं। भले ही ये हाइट में है 1.5 फुट, ये सिर से हैं टकले, और नाक इनकी रहती है बंद, पर पहन के सफेद चड्डी करते हैं नाच गाना और रहते हैं मस्ती में हरदम। पर एक दिन इनके ऊपर बहुत सारे उल्कापिंड जाते हैं गिर, जिससे इन सबकी हो जाती है मौत। पर गलती से इनमें से एक एलियन जाता है बच, जो कि प्लान बनाता है कि वो धरती पे जाएगा, वहाँ पे जाके बहुत सारे बनाएगा दोस्त, फिर लाएगा उनको चांद पे और खेलेगा उनके साथ रोज। मस्त प्लान। फिर ये सफेद गिठमुठिया एलियन निकल पड़ता है धरती की ओर। और जैसे पीके मूवी में आमिर खान ने हाथ पकड़ के इंसानी भाषा सीख ली थी, वैसे ही भाषा सीखने के लिए इसके पास है एक एंटीना और एक हेडफोन, जिससे लोगों की बातचीत को सुनकर अपने दिमाग में इंसानी भाषा को कर लेता है डाउनलोड। क्योंकि इसने कपड़े पहने नहीं होते, तो यह दुकान के बाहर खड़े एक पुतले का पहन लेता है कोट। फिर रास्ते में इसको जो भी कोई गंजा या फिर सफेद कपड़े पहने हुए मिलता है, ये उसको अपने जैसा समझ के उसको कैद कर लेता है। How cute. इसने तो मेरे जैसे कपड़े पहने हैं। पर ये एलियन इतना बड़ा भोंदू होता है ना कि ये ठेले पे पड़े हुए सफेद अंडों को देख के उनको भी अपनी प्रजाति का समझ लेता है, और ये कहता है जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखेंगे। फिर इस एलियन के मचाए हुए आतंक की खबर पहुंचती है सुपर कॉप्स के पास, जिसको सुनते ही सुपर कॉप्स यही कहते हैं, ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। फिर ये पहुंचता है इस एलियन को पकड़ने के लिए एक मार्केट में। पर क्योंकि इनमें से एक पुलिस वाले के सिर पे नहीं होते बाल, तो ये एलियन इसको भी कर लेता है कैद और ले जाता है ऑन चांद। ये हुई ना बात। अब सुपर कॉप्स की ऐसे वैसे पुलिस वाला तो है नहीं, तो ये पूरे एक दिन की कड़ी ट्रेनिंग और अपना स्पेसशिप लेके पहुंच जाते हैं चांद पे, जिसको देखने के बाद वो एस्ट्रोनॉट जो कि सालों साल पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका कुछ ये कहना है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। स्पेस सूट तो उनका ऐसा लग रहा है जैसे किसी दर्जी ने इसको घर पे बनाया हो, सिर पे सफेद रंग का हेलमेट लगा दिया हो और पीठ पे सफेद रंग का बैग टांग दिया हो। भाई मैं सच में कह रहा हूँ, इनका ये सूट स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट का सूट नहीं, बल्कि किसी डिलीवरी बॉय का सूट लग रहा है। खैर, फिर चांद पे पहुंच के ये इस एलियन का ठिकाना पता करके इसके पास जाके इसको ये कहते हैं, हम यहाँ पर तुमसे दोस्ती करने आए हैं। हमारी दोस्ती हो गई है तो अपने उन दोस्तों से नहीं मिलवाओगे? क्यों नहीं? फिर इनकी एक टीम की लड़की को एक बिन मतलब की वीडियो देख के ये पता चल जाता है कि इस एलियन को शीशे से डर लगता है और इस एलियन को शीशे में कैद किया जा सकता है। आपको उसे किसी भी तरह मिरर में कैद करना है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। फिर ये सुपर कॉप्स एक दुल्हन के पर्स में से एक डिब्बी वाले शीशे को लेके पासिंग द पार्सल गेम खेलते हैं, और जैसे ही ये डिब्बी एलियन के हाथ में आती है, वैसे ही ये गाना बंद कर देते हैं और इस एलियन को इस डिब्बी को खोलने के लिए कहते हैं। और जैसे ही इस डिब्बी को खोलता है, वैसे ही ये 1.5 फुट के एलियन इस 1.5 इंच के शीशे में कैद हो जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अगले एलियन से।
दरअसल ये एलियंस आए होते हैं एक दूसरी दुनिया से और इन एलियंस को रसातल के दानव कहा जाता है। बाकी एलियंस तो यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं अपने यूएफओ से, अपने प्राइवेट स्पेसशिप से या फिर किसी पोर्टल से, पर ये एलियन ट्रैवल करते हैं एक 100 साल पुरानी किताब से। तो होता यह है कि यह बंदा अपने बेटे के लिए इस लाइब्रेरी में से इस किताब को ले लेता है और अपने घर ले आता है और रात में इसकी पत्नी इस किताब की कहानी को उस बच्चे को सुनाती है। और अगली सुबह जब ये मियां बीवी अपने काम पे चले जाते हैं तो ये एलियंस इनके घर में प्रकट हो जाते हैं और इस लड़के को गर्मा गर्म परांठे खाने को देते हैं और ये लड़का खुशी खुशी खा भी लेता है। भाई एक ऐसा बेवकूफ नासमझ बच्चा है जो कि पाइप सी कानों वाले एलियंस को देख के भागने की बजाय उनसे चीजें लेके खा रहा है। लगता है इसके पेरेंट्स ने इसके भेजे में ये बात नहीं डाली कि अनजान लोगों से कोई भी चीज लेके नहीं खानी चाहिए। गलत है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये एलियंस इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं, जरूर दाल में कुछ काला होगा। तो हाँ, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो इनका प्लान ये है कि इस लड़के को अपने ग्रह पे लेके जाना है, इसको अपने जैसा बना के अपने घर का मेंबर बनाना है। के साथ रहना होगा एकदम का भाई बन के। बताओ भाई लगता है इन दानव एलियंस ने अपने स्कूल में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो ये दूसरी दुनिया से यहाँ पे आके बच्चे ना चोरी करते। सही पकड़े हैं। फिर एक दिन ये एलियंस इस लड़के को अपने ग्रह पे ले जाते हैं जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे बच्चे और भी होते हैं जिनको ये कुछ पिला के उनकी याददाश्त को मिटा देते हैं और बारी बारी से उनको अपने जैसी दिखने वाली मुंडी पहना के उनको अपने जैसा बना देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पर इससे पहले कि इस लड़के की बारी आती है, इसके माता पिता इस किताब के जरिए इस दुनिया में आ जाते हैं और इस याददाश्त मिटाने वाली दवाई को इन एलियंस के पीने वाली बोतल में मिला देते हैं। और जब अगली सुबह ये एलियंस इस बोतल के शरबत को पीते हैं तो वो इस लड़के को ही भूल जाते हैं। ये कौन है? हाँ, ये कौन है? कौन है तू? मैं नीलू। कौन है तू? कहाँ से आया? और ये मियाँ बीवी अपने बच्चे को उठा के भाग के इस पोर्टल के जरिए धरती पे दोबारा वापस आ जाते हैं। हैप्पी एंडिंग। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंसानों को ही क्रिकेट का शौक है? हाँ। अरे नहीं, हमारे यहाँ के एलियंस को भी क्रिकेट का शौक है और ये स्पेशल अपने ग्रह से हमारे ग्रह पे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। ये क्या है? भाई ये लोग तो एलियन कम और सींगों वाले इंसानों की कोई नई प्रजाति लग रहे हैं। सही बात है। जैसे लगान मूवी में अंग्रेजों और गांव वालों के बीच में एक डील हुई थी कि अगर वो क्रिकेट मैच जीत जाते हैं तो उनका लगान माफ कर लिया जाएगा। वैसे यहाँ पे इन एलियंस और बालवीर के बीच में ये डील हुई है कि अगर वो मैच जीत जाएंगे तो वो धरती को तबाह कर देंगे। और अगर हम ये प्रतियोगिता जीते तो ये पृथ्वीलोक का गोला हमारा, और जीतने के बाद हम करेंगे ये गोला नष्ट। पर गेस व्हाट, इतनी सुपर पावर्स होने के बावजूद भी गेम में चीटिंग, घपलेबाजी, इलीगल मूव्स खेलने के बावजूद भी ये एलियन बालवीर और उसके इंसानी दोस्तों से हार जाते हैं और शर्म के मारे अपना मुंह छुपा के पहली फुर्सत में धरती से 9-11 हो जाते हैं। रुला दिया ना बेचारी को। तो भाई यही कारण है कि असली वाले एलियन भी भूले बढ़ के इंडिया में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया वाले बहुत खतरनाक हैं। बहुत खतरनाक है। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। आप भी अपने हाथों की उंगलियों से खतरनाक मूव करते हो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आर्यन का एक खास सॉफ्टवेयर हासिल करने का मौका ना छोड़ें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और आर्यन को लिखें कि आप मेरे चैनल से हैं। मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ कि कैसे मैंने 1000 रुपए लगा के 48,820 रुपए कमाए। तो आप भी ये मौका ना छोड़ें।